लखनऊ से लेकर रामपुर तक छाया पिटबुल का डर और खौफ। अब रामपुर में भी लोगों के दिल में कुत्तों को लेकर दहशत बैठी है। अब ये मामला ये है कि ये जो पिटबुल नस्ल है ये बहुत ही ख़तरनाक नस्ल है और इस पर अभी बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है लखनऊ में। मेरा मानना ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई वहाँ भी नहीं हो पाई है और ये घटना कहीं रामपुर में नहीं हो जाए, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इस पर के लिए जागरूकता फैलाना होगी, क्योंकि ये एक ऐसी नस्ल है जो घर में बैन होना चाहिए। और रामपुर में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे बाग हैं, बगीचे हैं जहाँ पे लोगों ने ये पिटबुल नस्ल पाल रखी है। रामपुर नगर पालिका को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इस पर बैन होना चाहिए। अब हमने ये सोचा है कि हम इसकी शिकायत माननीय डीएम साहब से करेंगे, उनको एक ज्ञापन देंगे कि पिटबुल घर में बैन होना चाहिए पालना, और जितने लोगों ने पाल रखा है वो भी कोई इजाज़त लें अगर, तो वो घर पे बैन होना चाहिए। घर पे पालना उसको इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी नस्ल है जो अपने मालिक को भी नहीं बखेजती है। अभी क्या हुआ लखनऊ में, अपने मालिक को ही पिटबुल ने काट लिया। ये हादसा यहाँ भी हो सकता है रामपुर में, क्योंकि यहाँ भी आए दिन बच्चों ये मोहल्ले में फिरने वाले कुत्ते आए दिन काट रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक नगर पालिका रामपुर ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है। यदि जब भी लिया जाएगा क्या कोई बड़ा हादसा हो, अगर कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है तो उसकी जिम्मेदार नगर पालिका होगी, क्योंकि हम कई बार अवगत करा चुके हैं। अब हम डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और पिटबुल बैन कराने के लिए हम ये ज्ञापन सौंपेंगे माननीय डीएम साहब को रामपुर। भला डर और खौफ आखिरकार होई भी तो क्यों नहीं। रामपुर में भी पिटबुल की तरह पनप रहे जंगली कुत्तों का आतंक भी रामपुर में कम नहीं है। जी हाँ, रामपुर के निवासी शाजमान खान ने बताया कि नगर पालिका रामपुर से काफी बार पनप रहे पिटबुल की तरह जंगली कुत्तों की शिकायत कर चुके हैं, मगर नगर पालिका द्वारा अभी तक इन जंगली कुत्तों के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं चलाया है। लोगों का कहना है कि रामपुर नगर पालिका द्वारा इन सड़क छाप आवारा कुत्तों पर अपना शिकंजा कसे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि नगर पालिका रामपुर के पास कुत्ता पकड़ने का कोई महकूल इंतजाम नहीं है। आखिरकार नगर पालिका द्वारा इन सड़क छाप पागल कुत्तों को पकड़ा जाए। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सभासद टिल्लू ने बताया कि उनको भी एक जंगली कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया था। भला वहां बैठे पुलिसकर्मियों ने उनको बचा लिया। मेरा नाम सत्य प्रकाश और टिल्लू है, वार्ड 38 से सभासद हूँ मैं। रामपुर में 23 तारीख को एक दिन चुनाव था। उस दिन एक बच्ची को यहाँ पे कुत्तों ने पकड़ लिया था, बड़ा मुश्किल से डंडा मार के छुड़ाया था। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर काटा, मुझे झपट गया वो। पुलिस वालों ने मुझे छुड़ाया कुत्तों से, डंडे से मार मार के। पता नहीं आवारा कुत्ता था, और शहर में तो लाखों की तादाद में आवारा कुत्तों की टीम चल रही है। गली हर मोहल्ले में गली में देख लो 10-10, 12-12 कुत्ते इकट्ठे हैं। जबकि इस चीज़ को लेकर रामपुर नगर पालिका प्रशासन से कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है। हर बोर्ड की मीटिंग में इसको मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती। मैं भी जिलाधिकारी महोदय को भी दूंगा इस बारे में एप्लीकेशन के इन पर कुत्तों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पकड़ के जो भी इनकी सुविधा है, मतलब जो भी उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होती है करी जाए, क्योंकि उसमें जो है इसका रूल नगर पालिका का ये नगर पालिका ही देखता है। और भी मुरादाबाद वगैरह में होती है कि इनको जो है बदिया बना के छोड़ा जाता है, बदिया बना के छोड़ा जाए, जिससे इनका जो गुस्सा कम होए, फिर वो काटने के हालात में नहीं रहते हैं। तो काटते भी तो हल्का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने काटा था, और जिस दिन मुझे काटा था उस दिन लमसम 10 लोगों को काटा था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 लोग थे, लाइन से बैठे हुए थे, सबको कुत्तों ने काटा था। और शहर का बहुत ही ज़्यादा आतंक है इन कुत्तों का, आवारा कुत्तों का। ये रामपुर में आवारा कुत्ता आता नहीं, मेरे भी कुत्ते ने काट लिया है। इसको आप संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। ये रामपुर में आवारा कुत्तों का बेहद ही ज़्यादा आतंक है, और इससे नगर पालिका प्रशासन से भी मैं सभासद हूँ। कई दफ़ा इस चीज़ को मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना चेयरमैन ना यूथ साहब की तरफ से। और सैकड़ों दफ़ा इस चीज़ को नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में भी इसको मुद्दा उठाया है।
उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नगर पालिका को हर संभव सहयोग किया करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री की बातों को अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहते और ना ही मार्गदर्शन अपने नीचे वाले अधिकारियों को देना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, ये तो आप बता रहे हैं एक लखनऊ का किस्सा, मैंने अपनी आंखों से साक्षात अभी 23 तारीख को जिस दिन मतगणना थी लोकसभा का उपचुनाव में, तो हमारे वार्ड के एक सभासद हैं जिनका नाम है सत्य प्रकाश उर्फ टिल्लू। एक बच्ची बाजार को जा रही थी रास्ते में और हम वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, एक बच्ची के ऊपर एक कुत्ते ने अटैक किया। हमारे वार्ड मेंबर साहब जो थे टिल्लू साहब, उन्होंने जो है उसको लोहे की राइट से हट करके और मतलब इस तरह से मारा कुत्ते को कि लड़की के भी काटा कई जगह और लड़की बच गई मरने से, मैं तो ये कहूँगा मरने से बच गई। और उस कुत्ते के जब उन्होंने राइट फेंक के मारी तो वो राइट जब उनके हाथ से छूट गई तो कुत्ते ने उस मेंबर साहब की भी टांग को खूब जबरदस्त तरीके से काटा, जिसका पैर अभी लगभग उनको 20 से 22 दिन होने जा रहे हैं, अभी उनका जख्म भरा नहीं है। हमने ये बात को ले जा करके नगर पालिका की मीटिंग में, एक मीटिंग हुई थी, हमने मीटिंग में रखा और मीटिंग में रखने के बाद में ये हुआ कि उस टाइम नगर पालिका के ईओ जो थे वो विवेकानंद जी थे। विवेकानंद जी जो अधिकारी हैं हमारी नगर पालिका के, वो बोलते ज़्यादा हैं काम कम करते हैं और उसी कारण उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह पुनः इंदु शेखर मिश्रा जी मुरादाबाद से पुनः वापस आए हैं। अब हम इस संज्ञान में अपने अधिकारी जो हैं हमारे नगर पालिका के इंदु शेखर जी अधिशासी अधिकारी, उनसे मिलेंगे और मिलके उनसे बात करेंगे कि ये आवारा कुत्ते जो सड़कों पे घूम रहे हैं इसके बारे में क्या रणनीति बना रहे हैं वो। और मैं कुत्तों के ही बात नहीं करूँगा, कुछ आवारा जानवर भी होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, वो जगह जगह घरों में पाली भी जाती हैं और रोडों पे घूमती भी पाई जाती हैं। और जो बकरी भैंस लोग तरह तरह का गोबर बहाना, गंदगी करना, और इनका रजिस्ट्रेशन जो मालिक पालते हैं गाय भैंस बकरी कुत्ते, इन सबका नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। लेकिन नगर पालिका तो उन कामों पे अपनी नज़र डालती है जिस कामों पे उनको 2 पैसे का अधिकारी जो कुत्तों को रजिस्ट्रेशन, जितने भी घरों में कुत्ते पालने हैं, हम कहते हैं कुत्ते पालो, शेर पालो, बकरी भेड़ कुछ भी पालो, लेकिन नगर पालिका में जिन जिन पशु पक्षियों का रजिस्ट्रेशन होता है उनका रजिस्ट्रेशन रामपुर में होना चाहिए। और मैं ईओ साहब के संज्ञान में कड़े शब्दों में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिन जिन के घरों में कुत्ते पल रहे हैं, यदि उन्होंने अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उन अधिकारी को पालने वाले जानवर पालने वाले को मालिक के ऊपर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करके FIR दर्ज कराना चाहिए। जी ये सर, रामपुर में जो आवारा कुत्ते टहल रहे हैं उनको पकड़ने का नगर पालिका में क्या इंतजाम है? नहीं, उनको पकड़ने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव तैयार है और शीघ्र ही जैसे ही बोर्ड से प्रस्ताव पास हो जाएगा तत्काल उसको टेंडर कराकर इनको पकड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जहाँ भी सूचना प्राप्त होती है तो पशुपालन विभाग से सहयोग प्राप्त करके उसको हम हटवाते हैं। सर आए दिन जो है लोगों पे पागल कुत्ते नहीं, इसमें हमने पशुपालन विभाग से सहयोग की अपेक्षा की है, क्योंकि एंटी रेबीज़ वैक्सीन आती है और समय समय पर उसे लगा देने से इनके अंदर जो पागलपन का बीमारी या ये होती है थोड़ी बचती। तो अभी हमारा प्रयास है कि इनसे ही सहयोग से कार्य हो जाए। जब हमारा प्रस्ताव पास हो जाएगा तब हम आवारा कुत्ता की नसबंदी नियमानुसार जैसे किया जाता है उस तरह से करके इन्हें हटाने का कार्य। जी सर, लखनऊ के अंदर जो एक कुत्ते ने अपने मालिक को काटा, उसको लेकर रामपुर में भी जो है उसकी दहशत देखने को मिल रही है, लोग कुत्तों से घबरा रहे हैं। नहीं, ये तो भाई देखिए जानवर का स्वभाव है कि अब इसने क्यों ऐसा किया, इस पर इसका परीक्षण के उपरांत ही जवाब मिल पाएगा। लेकिन यह है कि हाँ, इसको रजिस्ट्रेशन कराना, बधियाकरण करना ये अब आवश्यक हो जाता है बरसात के मौसम के समय पर, क्योंकि इस समय थोड़ा सा बरसाती सीजन में
वो उनके अंदर ये काटने की और पागलपन वाली बीमारी की दिक्कत बढ़ जाती है। सर कुत्ते जो हैं पालने का कोई इनको नगर पालिका से परमिशन वगैरह भी नहीं, हाँ, हमारे बाईलॉज में बना हुआ है, लेकिन उसको भी रिवाइज करना है। उस बाईलॉज में हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का बना हुआ है, लेकिन उसको रिवाइज करना है। तो वो बोर्ड के प्रस्ताव में इस बार रखेंगे, उसको रिवाइज भी करेंगे, और जिससे रजिस्ट्रेशन होगा तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी और हमें भी जानकारी होगी कि कहाँ पर, किस मोहल्ले में, किस एरिया में कितने कुत्ते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं उनका बधियाकरण कर दिया जाएगा। तो वहीं लोगों में भी अब आवारा कुत्तों को लेकर एक डर, एक खौफ बैठा हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट शाहिद इस्लाम के साथ UK इंडिया TV, रामपुर।